नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग का कमेंट आ रहा था कि हिंदी का सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो आप लोग के कमेंट को देखते हुए चलिए आज सेकंड पार्ट हिंदी का 100 प्रश्नों का देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि मनोयोग का समानार्थी शब्द क्या होता है या क्या होगा। तो मनो शब्द समानार्थी शब्द यानी उसी शब्द के बदले में दूसरा शब्द। ठीक है, तो मनोयोग का समानार्थी शब्द हो जाएगा अवधान। क्या हो जाएगा? अवधान। इसका राइट आंसर अवधान हो जाएगा, अवधान। अगला प्रश्न है कि अचल का अनेकार्थी शब्द यानी समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द सब एक ही होता है। ठीक है, तो अचल का अनेकार्थी शब्द होगा, तो अचल का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा अटल। क्या हो जाएगा? अटल, यानी एक जगह टिका हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोश का अनेकार्थ शब्द यानी पर्यायवाची शब्द इनमें से कोश कौन नहीं है। कोश का अनेकार्थ शब्द नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो हो जाएगा कोश मतलब आपका खजाना भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ खाली हो जाएगा, खाली कोश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो पिछले वीडियो में प्रत्यय बता चुके हैं कि प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो बहाव, बहाव में कौन प्रत्यय है? तो बहाव में आव प्रत्यय है। बहाव, आव। कौन प्रत्यय? आव प्रत्यय। और उपसर्ग क्या होता है? तो किसी शब्द के पहले लगता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय से बना है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृदंत यानी बिकाऊ। क्या हो जाएगा? बिकाऊ प्रत्यय। बिकाऊ कृदंत प्रत्यय से कौन शब्द बना है? तो बिकाऊ बना है। अगला प्रश्न है कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। तो पुरोहित, तो पुरोहित में कौन उपसर्ग? तो पुरः, पुरः क्या है? उपसर्ग है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो कौन सा उस उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? दुराचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुराचार, अति आचार, निराचार, अनाचार। तो क्या हो जाएगा? जुल्म क्या हो जाएगा? अति आचार, अतिचार। अतिचार क्या होता है? अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, अति जोर आचार मतलब अत्याचार। अत्याचार का मतलब क्या होता है? जुल्म करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो निर्वाह में जो उपसर्ग बताना है, निर्वाह में कौन उपसर्ग? तो निर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय का प्रयोग इसमें से किसमें हुआ है? ऑप्शन है विकल है, अलक है, पूलक है, धनिक। तो इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अतिउ शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस में हिंदी का ऐसा ही प्रश्न पूछेगा आपसे, समानार्थी शब्द पूछेगा, विलोम शब्द पूछेगा। ठीक है, प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, ठीक है, कौन सा शब्द सही है, बर्तनी कौन सा सही, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अतिउ शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। तो अतिउ शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, तो अति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है कि चिराऊ शब्द में चिराऊ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताना है। तो चिराऊ शब्द में चिर उपसर्ग है और अ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से आपको बताना है अ उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो अ उपसर्ग से अचेत हो जाएगा, अनुज, अवतार, अत्यंत। तो अचेत यानी अ से है, अ है यहाँ, अ उपसर्ग है, यहाँ अनु है, यहाँ अत है। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग से अ उपसर्ग से अचेत ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। अब देखिए, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ेंगे जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाएगा। तो देखिए, परितोष का मतलब नहीं होता है छोड़ना। परिहार, देखिए ऑप्शन नंबर जो बी डाले, परिहार का अर्थ होता है छोड़ देना, यानी छोड़ना, परिहार कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लौकिक, तो लौकिक में इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए उसमें उपसर्ग का क्या प्रयोग करेंगे। तो गमन, तो उसमें विपरीतार्थक बनाने के लिए उसमें उपसर्ग का प्रयोग करेंगे आगमन। क्या हो जाएगा? आगमन। गमन मतलब भाग जाना, आगमन मतलब आना, इसका भी। अगला प्रश्न कर रहा है कि अनुरोध या आग्रह, अनुरोध विनय पूर्वक याचना है। तो आग्रह का आशय क्या है, यानी आशय मतलब क्या होता है कि इस आग्रह का अर्थ आपको बताना है। तो इसमें से जो हो जाएगा अधिकार भावना से अद्भुत याचना। क्या हो जाएगा? अधिकार भावना से अद्भुत याचना।
अनुसंधान का पर्यायवाची शब्द बताना है यानी समानार्थी शब्द। तो अनुसंधान का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह खोज होता है। क्या होता है? अनुसंधान, खोज। चलिए अगला प्रश्न है कि अवधि का समानार्थी शब्द क्या होगा? अवधि, अवधि मतलब क्या होता है? समय होता है, काल होता है। तो अवधि का समानार्थी शब्द जो इसमें हो जाएगा समय हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अहंकार का अर्थ है आत्मज्ञान का घमंड, जबकि दर्प का क्या अर्थ है? अहंकार का क्या होता है? अहंकार मतलब आत्मज्ञान का घमंड होना। तो उसी तरह दर्प का अर्थ होता है, क्या होता है? तो दर्प का अर्थ होता है भौतिक घमंड। क्या होता है? दर्प मतलब भौतिक घमंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आमंत्रण का अर्थ है बुलाना, जबकि निमंत्रण का अर्थ क्या है? तो आमंत्रण मतलब बुलाया जा रहा है, तो निमंत्रण का मतलब क्या है? तो निमंत्रण का भी है अच्छी तरह से बुलाना। ठीक है, उसका भी मतलब बुलाना ही होता है। अगला प्रश्न है कि गृह का अर्थ होता है घर या निवास, तो जबकि ग्रह का अर्थ क्या होता है? तो ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रम या परिश्रम, श्रम का अर्थ है तो शारीरिक मेहनत, जबकि परिश्रम, परिश्रम क्या है? तो श्रम, परिश्रम, श्रम का अर्थ है शारीरिक मेहनत, तो जबकि परिश्रम का क्या है? तो परिश्रम का भी मतलब होता है शारीरिक व मानसिक मेहनत। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंगरक्षक तद्भव है। देखिए तद्भव, संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को तद्भव कहते हैं, और संस्कृत के जो शब्द होगा उसमें से कुछ क्या करेंगे? उसमें से कुछ उसमें परिवर्तन कर देंगे तो वो तद्भव हो जाएगा, बिगड़ा रूप हो जाएगा, और सीधे सीधे संस्कृत का जो शब्द है उसी को उठाकर अगर बोल दिया जा रहा है तो वो तत्सम होगा। ठीक है। तो अंगरक्षक तद्भव है, तो जो अंगरक्षक है ना वो अंगरखा का तद्भव शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा? अगहन, अगहन एक क्या है? एक महीना का नाम है अगहन। तो अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? तो एक महीना भी है यहाँ, और 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो अग्रहायन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आद्रक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? आद्रक, तो आद्रक का तत्सम हो जाएगा आपका तद्भव आद्रक हो जाएगा। ठीक है। पहले संस्कृत में आद्रक बोलते हैं, हिंदी जो उसी को मतलब उसके बिगड़े हुए रूप में आ जाएंगे तो अदरक हो जाएगा। कर्ण का तद्भव रूप बताना है, कर्ण, कर्ण मतलब कान, तो क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक तरफ तद्भव और तत्सम है, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका उसमें से विकल्प सही नहीं है। अब देखिए 14 चतुर्थ सही है, चतुर्दर्श सही है, पिया प्रिय सही है, साफ स्वच्छ सही है। अब देखिए डंडा और दंड, ठीक है, यहाँ पर डंडा दिया हुआ है तो यही आपका गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, फिर भी आपको बताना है। अब देखिए तो एक तरफ तत्सम है, अब एक तरफ तद्भव दे दिया, तो इसमें से हो जाएगा उष्ट, ऊँट सही है, श्रृंगार, अब श्रृंगार ऐसे लिखाता है। अब देखिए दधी पहले था, दही अब हो जाता है चक्षु, आँख कर दिया है, तो इसमें से जोड़ा सही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूख शब्द का तत्सम क्या होता है? भूख, भूख शब्द का तत्सम आपको बताना है, तो भूख का हो जाएगा बुभुक्षा। क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो चलिए इसका, तो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों होते हैं उसको तत्सम कहते हैं, पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची आपको बताना है इसमें से कौन नहीं है? तो फूल का पर्यायवाची शब्द इसमें से आपको बताना है, तो फूल का पर्यायवाची हो जाएगा सुमन, पुष्प, कुसुम होता है, जबकि तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कि बिना पानी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, बिना पानी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो बिना पानी का पर्यायवाची, बिना पानी सरस्वती को कहा जाता है, तो बिना पानी का पर्यायवाची सरस्वती हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है, तो देखिए भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह सुधाकर हो जाएगा, जबकि भास्कर, दिवाकर, रवि या सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, जबकि सुधाकर नहीं है। अगला प्रश्न है कि मीन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, मीन मतलब मछली होता है, तो इसका हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा। ठीक है। दिन का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? तो दिन का पर्यायवाची आपको बताना है, दिवस है, वार है, बासर है, जबकि दिन या मतलब गरीब होता है। ठीक है, दिन दुखिया जो कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, भुजंग मतलब सांप होता है तो सर्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो खर का पर्यायवाची शब्द गधा होता है, यानी गधा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द यानी स्तन्य मतलब दूध, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द दूध होता है।
अगला प्रश्न है कि तरनी का पर्यायवाची शब्द तरनी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो तरनी का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अनिल का पर्यायवाची शब्द मतलब हवा, पवन हो जाएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? तो समुद्र मंथन करना का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। क्या होता है? कठोर परिश्रम करना। अगला प्रश्न है कि आंतरियों में बल पड़ना का अर्थ क्या है? आंतरियों में बल पड़ने का मतलब होता है, क्या होता है? बहुत हंसना। आंतरियों में बल पड़ जाना का मतलब होता है बहुत हंसना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ हो जाएगा ठीक ढंग से काम न करना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? तो विहंगम दृष्टि का जो अर्थ होता है वह होता है सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, या जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या किया? तो पिता ने उसे तिलांजलि दे दी, ठीक है। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। अगला प्रश्न है कि कुपमंडूक होना का अर्थ आपको बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कुपमंडूक का मतलब होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, अगला प्रश्न है कि भागीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? तो भागीरथ प्रयत्न का अर्थ होता है कठिन तपस्या का, नहीं यानी मतलब क्या, कठिन तपस्या, ज्यादा मेहनत करना, लगातार प्रयत्न करते रहना, ठीक है। लगातार प्रयत्न करते रहना, भागीरथ प्रयत्न का मतलब होता है लगातार प्रयत्न करते रहना, ज्यादा मेहनत करना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि घुटने टेक देना का अर्थ क्या है? तो घुटने टेक देने का मतलब होता है हार जाना। क्या होता है? हार जाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि काम काज में कोरा होना का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो काम काज में कोरा होना का मतलब है कि काम न जानना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है। तो चादर के बाहर पैर पसारने का मतलब होता है कि क्षमता से अधिक व्यय करना। अगला प्रश्न है कि गुण के विरुद्ध नाम हो। तो गुण के विरुद्ध जो नाम होता है, गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोलोक्ति का प्रयोग होगा? तो गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोलोक्ति का प्रयोग होगा? तो इसमें हो जाएगा आँख का अंधा नाम नयन सुख। गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोलोक्ति इसमें से फिट बैठेगी? तो आँख का अंधा होना, नाम नयन सुख, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्धि वर्तनी का शब्द कौन सा नहीं है? यानी अशुद्ध इसमें से कौन सा शब्द नहीं है, ठीक है। तो अशुद्ध शब्द इसमें से कौन नहीं है? तो नीरस जो है ना यह सही है, ठीक है। बाद बाकी सभी गलत है, नीरस सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का कौन सा शब्द नहीं है? फिर आपको वहीं बताना है कि इसमें से शुद्ध आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसमें से शुद्ध लिखा हुआ देख लीजिए, नारी है, ये नारी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, ठीक है। बात वहीं हुआ, क्वेश्चन उसमें नहीं लग गया था, इसमें है कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वह सुंदरता। क्या है? सुंदरता। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। फिर तो शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन दिया हुआ है? अब देख लीजिए बिनती कैसे लिखाता है। तो बिनती ऑप्शन नंबर ए में जो सही है वैसा ही बिनती लिखाता है। फिर शुद्ध वर्तनी आपको ही बताना है। 56 नंबर में प्रश्न भी यही है। तो आपको देखिए भागवत प्रेम है, इधर देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा भगवत्व प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवत्व प्रेम हो जाएगा, ठीक है। और अशुद्ध वर्तनी का इसमें से आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 57 में अशुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। तो अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा ढकोसला। क्या हो जाएगा? ढकोसला हो जाएगा। ढोलक, ढेकली, ढक्कन सही है, जबकि ढकोसला में आपको ये जो तलाबे सा दिया हुआ तलाबे सा नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा होता है? तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा सौंदर्यता, यही आपका अशुद्ध वक्त है, जबकि सौंदर्य और सुंदरता सही है, ठीक है। और शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन है? तो जो शुद्ध वर्तनी जो है आपका देख लीजिए प्राकथन। तो प्राकथन जो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है प्राकथन वह सही है। अगला प्रश्न भी वहीं शुद्ध वर्तनी ही आपको बताना है। वर्तनी सही ही बताना है आपको। तो सही वर्तनी आज आपको हो जाएगा तदोपरांत। क्या हो जाएगा? तदोपरांत सही है। अगला प्रश्न है कि निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में कौन समास है?
तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो निशाचर, निशाचर यानी रात में चलने वाले को, ठीक है। तो निशाचर क्या होता है? निशाचर अपना अर्थ छोड़कर दूसरे अर्थ मतलब एक नया अर्थ बताता है। तो इसका इसमें क्या है? निशाचर में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य को एक अलग अलग करेंगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा। तो पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है। क्यों है? द्वंद्व समास, पाप और पुण्य, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा पंचानन। क्या हो जाएगा? पंचानन या बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम में आपका तत्पुरुष समास है। नरोत्तम में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंच, देखिए पंचवटी, तो पंचवटी में आपको समास का नाम बताना है। तो पंचवटी में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है? अगर शब्द का प्रयोग होगा तो वह अर्थ के पहले शब्द का प्रयोग होगा तो वह द्विगु समास होगा। और निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उसका चयन करना है तो सप्ताह हो जाएगा। सप्ताह द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय में आपको बताना है कौन सा समास है। तो जितेंद्रिय में आपका बहुब्रीहि समास है। जितेंद्रिय में बहुब्रीहि समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? नीला है कमल, ठीक है। नीलकमल में तो कर्मधारय समास है। गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो समास है वह तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन, तो मुख दर्शन में आपको समास का नाम बताना है, समास का प्रकार बताना है। तो मुख दर्शन में जो समास है वह आपका तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि वनवास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वनवास का सही समास विग्रह, सॉरी संधि विच्छेद नहीं, वनवास का सही समास विग्रह बताना है। तो वनवास का सही समास विग्रह हो जाएगा वन में वास करना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवयवी भाव समास का एक उदाहरण बताना है। तो अवयवी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा प्रतिदिन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर जो देख लेना है 73 का प्रश्न है, कौन सा शब्द अवयवी भाव का समास का उदाहरण है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, मनमाना, यह एक अवयवी भाव समास है। अगला प्रश्न है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण आपको निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा आपका दीनानाथ। क्या हो जाएगा? दीनानाथ तत्पुरुष समास है। और दीनानाथ में कौन समास है? तो दीनानाथ में आपका तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाया में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चरर मरर खुल गए उरर रव स्फुटों में, चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है कि रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, अब बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरे होए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी आपका, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए और बारी उजियारे लगे बढ़े अंधेरों होए, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलेस अलंकार है। और 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो शब्द अलंकार आपको बताना है। तो उपमा जो है ना, यह शब्द अलंकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि तोता डाली पर बैठा है वाक्य में कौन सा कारक है? हाँ तो दोस्तों कारक से भी आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है, संज्ञा से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें तोता डाली पर बैठा है वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अधिकरण का मतलब होता है मैं पर जो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? तो मुरली गांव से चला गया में अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है। तो कारक चिन्हों को एक और नाम से जाना जाता है, उसको परसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग, उपसर्ग नहीं, परसर्ग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो वे उत्तम संस्कारों से, तो इसमें कौन सा आपका कारक का प्रयोग हुआ है?
तो यहाँ पर करण कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कर्ता ने करण से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मोहिनी ने निबंध लिखा, यह वाक्य है। तो मोहिनी ने निबंध लिखा है, यह कौन वाक्य है? तो यह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि क्या निबंध लिखा है मोहिनी। अगला प्रश्न है कि सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो उसने फल खा लिए थे, तो ये तो भूतकाल का बात हो गया। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अभी वर्तमान में काम हो रहा है। अगला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं? तो जो कृदंत प्रत्यय है ना, यह हमेशा क्रिया के साथ जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु के बाद क्या लगने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है? तो धातु के बाद क्या लगने से पूर्णकालिक क्रिया बनती है? तो धातु के बाद आपका कर लगा देंगे, धातु कर। ठीक है, तो पूर्णकालिक क्रिया बन जाएगी। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है। छत्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो जो छत्र ध्वनि है यह आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंठ, उच्चारण के स्थान पर कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद बतस्य, दंत और ओठ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो होता है ना, यह वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से स्वरों की संख्या में स्वर कौन नहीं है अब आपको बताना है। तो आपका जो स्वर इसमें से नहीं है, यहाँ जो है ना, यह एक स्वर नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका स हो जाएगा, मूर्धन स हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या है? यह आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, जबकि छत्र, त्र और गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यह एक नासिक व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आकारात कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे आकारात कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का जो संबंध होता है वह आपका नाक और मुंह से होता है। अनुनासिक यानी नाक और मुंह से संबंध अनुनासिक का होता है। अगला प्रश्न है कि तलाबे स, मुंदन स, दंस और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो तलाबे स, मुंदन स, दंस और ह जो व्यंजन है उसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जो ज्ञ है ना, यह आपका ज और य के संयोग से बना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को। आपकी बार जो वीडियो अगला आएगा वो आपके बिहार पुलिस से ही रिलेटेड रहेगा, बिहार के बारे में रहेगा, बिहार के करंट अफेयर्स के बारे में रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को इसमें कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।